बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रॉब्लम नंबर 5 को हमने बेसिकली डील करना है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम नंबर 5 में वो बेसिकली लेंथ देता है फ्रंट व्यू की और फ्रंट व्यू ऑफ लाइन की। प्रॉब्लम नंबर 5 में वो क्या कहता है, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ, एक्स वाई लाइन के साथ। फ्रंट व्यू लाइन बनाता है, फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और जो इसका टॉप व्यू है वो कितना एंगल बनाता है, वो बनाता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि हमारे पास से 4 चीज़ें होती हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में। प्रोजेक्शंस के अंदर वी हैव 4 थिंग्स। नंबर 1 टॉप व्यू, नंबर 2 फ्रंट व्यू, नंबर 3 ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू और ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। ठीक है, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो होती हैं ये हमने प्रोजेक्शंस के अंदर ड्रॉ करनी होती हैं। अगर हमें टॉप व्यू का पता हो, फ्रंट व्यू का पता हो, तो इनकी मदद से मैं ट्रू लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। और अगर मुझे ट्रू लेंथ गिवन हो फ्रंट व्यू की और टॉप व्यू की, ठीक है, तो मैं उनसे ये व्यूज़ रिवर्स कर सकता हूँ। उनसे क्या कर सकता हूँ, मैं व्यूज़ जो हैं वो रिवर्स कर सकता हूँ। तो हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो आपको व्यूज़ देता है। व्यूज़ से आपने उनकी ट्रू लेंथ बनानी है। लेकिन अगर आपको ये व्यूज़ की बजाय आपको ट्रू लेंथ गिवन हो, व्यूज़ की बजाय आपको ट्रू लेंथ गिवन हो, तो देन जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। सिनेरियो जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो उसको हम देखते हैं कि वो कैसे थोड़ा सा चेंज होता है। चलिए हम इसको ये समझ लग गया ना कि अगर वो आपको कहता है कि लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, अगर वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देता है, उधर से वो कहता है कि ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू और ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू निकालो, तो तब सिनेरियो बनेगा प्रॉब्लम नंबर 5 वाला। और अगर वो कहता है कि आपके पास ट्रू लेंथ आपको गिवन है, ट्रू लेंथ से आपने रिवर्स ऑर्डर में चलना है, आपने रिवर्स ऑर्डर में चल के टॉप व्यू या फ्रंट व्यू निकालना है, तो फिर वो चीज़ बनेगी प्रॉब्लम नंबर 6 वाली। वो चीज़ क्या बनेगी, प्रॉब्लम नंबर 6 वाली। तो चले हम इसको देखते हैं कि हमारा सबसे पहले आपने क्या करना है। तो यहाँ पे कहता है कि फ्रंट व्यू ऑफ लाइन AB makes 45 angle with XY line and measures 60 mm. Line's top view makes 30 degree with XY line and A is 15 mm above HP and its vertical trace is 10 mm below the HP. Draw the projections of line AB
डिटरमाइन द इंक्लिनेशन विद एच पी एंड वी पी एंड एलोकेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एक्स वाई लाइन प्लेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन प्लेस की, देन एक आर्बिट्रेरी परपेंडिकुलर हमने लाइन खींची। उसके बाद हमने 2 पॉइंट लोकेट कर लिए, ए डैश लोकस ऑफ ए, ये कितने मिलीमीटर है जी, ये आपके पास 15 mm है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 15 mm लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये जो एंगल है ये 45, हमारे पास जो एक रूल होता है इसको पैरेलल लाइंस थ्योरम कहते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर हमारे पास ये 2 लाइंस है ना, ये 2 लाइंस पैरेलल है, तो इसमें ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये दोनों सेम हो गए। अगर ये L1 एंड L2, इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2, तो ये अल्फ़ा एंड बीटा वुड बी इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लाइनें लगा दूँ, चारों अगर पैरेलल हैं, तो ये एंगल वुड बी इक्वल टू दिस, वुड बी इक्वल टू दिस, वुड बी इक्वल टू दिस एंड वुड बी इक्वल टू दिस। ऑल दीज 4 एंगल्स आर इक्वल। तो अगर इसको मैं फेंट लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करूँ ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल भी 45 का होगा। ठीक है, चूँकि लेकिन अभी उसने यहाँ पे चूँकि नहीं बताया हुआ तो हम इसको नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी लाइन लगने के बाद ये 15 का हमने लगा दिया, ए डैश आ गया, क्योंकि फ्रंट व्यू को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एंगल बना रहा था 45, तो हमने 45 यहाँ पे लगा दिया। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें इसकी यहाँ पे कंपास रख के हमने उसके बाद बी डैश पॉइंट लोकेट किया, इसको हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद ये हमें वी टी पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? वी टी। ये तो आपको क्लियर है ना। ये हमेशा याद रखना है कि फ्रंट व्यू को हम लोगों ने एक्सटेंड करना है कहाँ तक? वी टी तक। ठीक है, वी टी पॉइंट था, इसके ऊपर एग्जैक्टली हमें वी मिल जाएगा। ये देखें, ये हमें वी मिल गया। ठीक है, अब हमने इसका टॉप व्यू बनाया 30 डिग्री के ऊपर। ये देखिएगा, यहाँ पे ये ऐसे लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, अच्छा 30 डिग्री। और देन अब हमने क्या किया, अब हमने ए और बी लगा लिया। हमें पता है कि ऊपर ये वाला पॉइंट और ये दोनों सेम पॉइंट पे आते हैं, इनका पैरेलल में ये आ गया और हमारे पास ये पॉइंट निकला है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ एच टी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये याद रखना है कि ये आपके पास फ्रंट व्यू है, दिस इज़ टॉप व्यू। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो और वो, ये रूल है, दोनों पैरेलल होने चाहिए। ए डैश एंड ए मस्ट बी इन वन वर्टिकल लाइन, ठीक है, वन वर्टिकल लाइन। ये एक रूल है। दूसरा रूल क्या है कि आपका फ्रंट व्यू एच और वी टी डैश वुड बी इन सेम लाइन, और दूसरा क्या है, टॉप व्यू वी और एच टी। would be in सेम लाइन, राइट। ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम लाइन में होने चाहिए। ये रूल्स प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। तो ये बी डैश और बी, ये फ्रंट व्यू का दोनों पैरेलल लाइन में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वी पॉइंट आ गई, ये एच, और ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ से हम इसकी ट्रू लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ट्रू लेंथ के लिए हमारे पास बड़ा आसान प्रोसीजर है।
कि ये बी का लोकस हमने ड्रॉ किया, देन हमने ए का लोकस ड्रॉ किया, इसको ए को इसके साथ मिलाया, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर तक, ठीक है। ये देखें, यानी कि फ्रंट व्यू से टॉप व्यू से पहले रोटेशन हुई, देन प्रोजेक्ट किया। और अगर हमारे पास ट्रू लेंथ गिवन हो तो तब हम फ्रंट व्यू कैसे निकालेंगे कि पहले प्रोजेक्ट करेंगे देन रोटेट करेंगे, उल्ट कर देना प्रोसीजर, सिंपल बस। तो छठे प्रैक्टिकल में उसने ये न्यूमेरिकल में यही किया हुआ है उसने। ये देखिए ये B1, हाँ जी। अब पहला सिनेरियो क्या है कि अगर आपके पास व्यूज़ दिए हो ना फ्रंट व्यू, और उससे आपने ट्रू लेंथ निकालनी हो तो देन उनको मीट करवाना है ए डैश के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास ट्रू लेंथ गिवन हो तो देन अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, जहाँ भी आपका टॉप व्यू बनेगा वो आपने उसको ले लेना है। तो इनको ऐसे मीट करवा दिया तो ये आपके पास ए डैश पॉइंट आ गया, और यहाँ पे ऊपर टॉप में थीटा बन गया, और ये नीचे वाला फाई बन गया। तो इसके साथ आपका प्रॉब्लम नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब 6 में देखिएगा, 6 में वो क्या कहता है, 6 वाले पॉइंट में वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक लाइन है, बेसिकली लाइन है, दिस इज़ ट्रू लेंथ, ये क्या है, दिस इज़ ट्रू लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी है 100 mm है, इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इंक्लाइन टू दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के लिए वो है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, XY लाइन खींची, उसके बाद आर्बिट्रेरी एक वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन, फिर हमने वर्टिकल ट्रेस उसमें लोकेट किया और V हमने लोकेट किया, और ऊपर अच्छा यहाँ पे हमें V गिवन नहीं है, ये याद रखना, ये V गिवन नहीं है, अल्टीमेटली है कि ये VT है ना, तो इसके ऊपर ये क्या होगा, हमारे पास V होगा, तो इसलिए हमने इसको V लिख दिया है। तो ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर ये आ गया हमारे पास A और A डैश का लोकस। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, दिस इज़ ट्रू लेंथ की लाइन है, ट्रू लेंथ की, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने इसका एंगल बनाया 30 डिग्री पे, यहाँ पे कंपास रख के हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये जो एंगल है, ये बेसिकली ये जो एंगल है उस पैरेलल थ्योरम के मुताबिक ये वाला जो एंगल है मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो ये वाला जो एंगल है वो मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास ट्रू लेंथ है, ये क्या है हमारे पास ट्रू लेंथ है। तो ट्रू लेंथ एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री का, तो हमें पॉइंट क्या मिल गया A1 डैश। तो यहाँ पे कंपास रख के हमने V1 डैश निकाला, फिर हमने V से एक 45 डिग्री की एक लाइन निकाली। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि ये हमने A1 ऊपर आ गया, तो A डैश हमने कैसे लोकेट करना है। तो अब यहाँ पे अपनी कंपास रखोगे, इतनी ओपन करोगे A1 डैश की, और फिर उसको उसी प्रकार को V पे रख के यहाँ पे एक कोर्स लगाओगे, तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। इससे आगे फिर आप 100 mm आगे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी प्रकार खोलनी है और इधर रख के इतनी प्रकार खोल के इसको आगे लेके जाना है, ठीक है। ये हमारे पास अब A डैश पॉइंट आ गया और A1 और B1 आ गए 100 मिलीमीटर के। ये हमारे पास अब ट्रू लेंथ निकल आई है भाई हमारे पास, ठीक है। अब ट्रू लेंथ निकल आई, अब ट्रू लेंथ से अब हमने व्यूज़ की तरफ जाना है। वही चीज़ है कि अब ये हमारे पास ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ से अब हमने व्यूज़ पे जाना है। तो मैंने जैसे बताया था कि प्रैक्टिकल नंबर 5 में पहले रोटेशन होती थी देन प्रोजेक्शन होती थी, लेकिन अब पहले प्रोजेक्शन है देन रोटेशन है, ठीक है। देन हमने जब रोटेशन करवाई तो उसको B पॉइंट पे कट किया। अब B पॉइंट जो फ्रंट व्यू, इसको हमने मीट करवाना VT से। उसकी रीज़न क्या है कि हमारा फ्रंट व्यू और VT और जो आपका H है वो सेम लाइन पे आना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको एक लाइन पे मिला दिया। तो इसके बिल्कुल राइट नीचे ये हमारे पास दूसरा व्यू आ जाता है, और इसके नीचे ये हमारे पास है ये व्यू आ गया। अब यहाँ पे ये गौर करें ना, पहला रूल क्या था हमारा, पहला रूल ये था कि
आपका एफ वी फ्रंट व्यू, इसका ये एच और ये वी टी, ये एक लाइन पे होने चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में। दूसरा रूल क्या था, फ्रंट का स्टार्टिंग पॉइंट और टॉप का स्टार्टिंग पॉइंट वो एक लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल इनको ऐसे एक लाइन में लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट आया है हमारे पास, ये दोनों सेम लाइन पे हो गए, ठीक है। सिमिलरली ये एच और एच टी, ये एच और एच टी यहाँ पे बनेगा आपका वी और वी टी। तो फ्रंट व्यू एच और वी टी, ये रूल भी फॉलो हो गया, ये रूल भी फॉलो हो गया, ये रूल भी फॉलो हो गया, ठीक है, और ये वाला रूल भी फॉलो हो गया। तो ये 100% ये आपकी ठीक है फिगर, समझ लगी बात की। तो ये दूसरा सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो जिसमें आपको वो पहले ट्रू लेंथ देगा, देन उधर से हमने व्यूज़ निकालने हैं। पहले ट्रू लेंथ दी होगी, उधर से हमने व्यूज़ निकालने हैं, ये दूसरा सिनेरियो है, ठीक है। तो तीसरा सिनेरियो हम देख लेते हैं कि तीसरा सिनेरियो में हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही देगा, ठीक है। लेकिन उससे हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये देखिए, अब ये देखिए कहता है लाइन ए बी इज़ 75 mm लॉन्ग। अब लाइन, उसने लाइन की लेंथ तो हमें दे दी है, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उसने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंगल्स तो बता दिए हैं, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि इनकी लेंथ्स कितनी है, ठीक है। तो वो लेंथ के लिए अब हम अगला सारा प्रोसीजर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो कंपैरेटिवली 5वें प्रैक्टिकल के बिल्कुल सेम है। तो ये हमने पॉइंट लिया एक्स वाई लाइन के ऊपर, वी टी ये आ गया वी, लोकस ऑफ ए, ठीक है, 15 20, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में ये सारा क्लियर है। अब ये देखिए कि ये जो वी टी से हमने ये परपेंडिकुलर लगाया है, ठीक है, कितने डिग्री पे, 45 के डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 45 के डिग्री पे। तो ये किसकी लाइन है, ये बेसिकली फ्रंट व्यू की लाइन है, फ्रंट व्यू की, ये जो ट्रेस हमने निकाला है लास्ट लेक्चर पिछले प्रैक्टिकल में, ये जो ट्रेस हमने निकाला था वो उसने लेंथ दी हुई थी ट्रू लेंथ की, तो वो तो हमारे किसी काम की नहीं है। हमने तो बेसिकली इसी लाइन से हमारा ट्रेस का काम है कि फ्रंट व्यू वाली हमने लाइन ढूंढनी होती है। तो इसमें तो उसने सीधा सीधा हमें 30 एंगल 45 के एंगल दिया हुआ था, हमने 45 के एंगल से सीधा सीधा यहाँ पे 45 के एंगल ड्रा किया, हमें ए डैश मिल गया। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा टॉप व्यू के लिए दूसरा पॉइंट। दूसरा रूल ये देखें, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें इसकी लेंथ नहीं पता कितनी है, तो लेंथ के लिए फिर हमें एक छोटा सा प्रोसीजर यहाँ पे करना पड़ेगा। वो ये है कि हम यहाँ से जब हमें 2 पॉइंट मिल गए, जब हमें ये दो पॉइंट मिल गए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको, इस पॉइंट को रोटेट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ तक रोटेट करेंगे और इस पॉइंट लोकस ऑफ ए तक मिलाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये A1 पॉइंट आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये A1 आ गया और यहाँ से हमने A1 और A1 से हम आगे एक आर्बिट्रेरी हमने लाइन खींच दी, ठीक है, ये वाली। अच्छा, अब हमने इसकी वो लेंथ फाइंड करनी है, ट्रू लेंथ कितनी, 75। अब ये वाली जो A डैश A1 आया है, 1 किसको डिनोट करता है, ट्रू लेंथ को। तो यहाँ से 75 mm की कंपास खोल के हमने ये लाइन लगा दी, B1 पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से अगर मैंने ऊपर वाली ट्रू लेंथ निकालनी है तो मैं इसको रोटेट करवा के ऊपर ले जाऊँगा। ये देखें, ये अब इसके लोकस तक ये बढ़ा हुआ, देखें टॉप व्यू की ट्रू लेंथ की लेफ़्ट साइड पे ट्रू जो क्या कहते हैं टॉप व्यू की राइट साइड पे आपका बनता है, ये भी एक थंब रूल है। और फ्रंट व्यू की लेफ़्ट साइड पे आपका फ्रंट व्यू की भी राइट साइड पे, यानी कि ये जो ट्रू लेंथ है इस ट्रू लेंथ के पीछे आना है, ठीक है, और इधर भी ट्रू लेंथ के
पीछे आना है आपका जो फ्रंट व्यू होता है। ये दोनों सूरतों में दोनों पीछे आएंगे, और ये भी एक थंब रूल होता है आपके पास, ठीक है। तो हमने देखें, अब हमने पहले इसको प्रोजेक्ट किया, देन रोटेट करेंगे। अब हम जब हमने ट्रू लेंथ से व्यूज़ ड्रॉ करने हो तो हम रिवर्स चलते हैं, पहले प्रोजेक्ट, ठीक है, देन हमने इसको रोटेट करवा दिया, तो ये आपके पास बी डैश पॉइंट आ गया। ये देखें, ये जिस पॉइंट पे इसको उसने कट किया है, तो अब ये ए बी डैश जो है ना, ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, और यहाँ से हमने इसको सीधा स्ट्रेट नीचे मिलाया, तो ये हमारे पास इसकी भी लेंथ निकल आई टॉप व्यू की, ठीक है। वैसे तो इधर से भी आप निकाल सकते थे, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर बिल्कुल आप इसको लेके चल जाते, तो जिस पॉइंट में मीट करना था वो आपका बी डैश पॉइंट होना था। यहाँ देखें, ये दूसरा पॉइंट ये आ गया, ठीक है। ये अब ट्रू लेंथ के लिए। अब इस प्रॉब्लम में देखें कि ट्रू लेंथ हमने कैसे फाइंड की है, कि हम यहाँ से इसका एक लोकस ड्रॉ किया है, ठीक है। लोकस ड्रॉ करने के बाद ये बी पॉइंट आ गया ना, बी फ्रंट व्यू, तो यहाँ से वही प्रोसीजर है कि हमने मतलब इसकी ट्रू लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, कि इस वाले को हम रोटेट करवाएंगे और देन ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करवाएंगे, यानी कि यहाँ पे प्रकार रख के हम नीचे टॉप व्यू वाले से ऊपर वाला इसका जो वो है वो मतलब आप लोगों को वो ट्रू लेंथ निकालनी आती हैं, ठीक है। तो हम नीचे वाले टॉप व्यू को यूज़ करके ऊपर वाले की ट्रू लेंथ फाइंड कर लेंगे, तो वो भी कितनी होगी, 75 mm की होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ लग गए होंगे। देखें, प्रॉब्लम नंबर 5 में वो पहले आपको फ्रंट व्यू देता है और टॉप व्यू देता है, और फ्रंट व्यू की लेंथ और जो फ्रंट व्यू की एंगल और लेंथ दोनों दे देता है। 6th में वो रिवर्स चलता है, वो आपको ट्रू लेंथ देता है और कहता है इधर से व्यूज़ निकालो। तो आपने वो प्रोसीजर उसको कैसे फॉलो करना है कि आपने ट्रेस लगाने के बाद देन कंपास की मदद से उसके टॉप व्यू को ट्रेस कर लेना है। तो तीसरे में आपको फ्रंट व्यू तो गिवन है लेकिन उनकी लेंथ नहीं पता, तो आप देन लेंथ आपको एक चीज़ तो दी होगी ना, या तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ दी होगी या ट्रू लेंथ दी होगी। तो आप ट्रू लेंथ की मदद से बी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकाल सकते हो। तो ये 3 न्यूमेरिकल हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये जो है वो क्लियर हो गया होगा सारा। तो अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह ताला इसको ना मज़ीद हम क्लियर करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।